हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ऐप्स के बारे में जो आपको बहुत ही अच्छा और बहुत कुछ आप इससे सीख सकते हैं, जैसे कि गैलरी ऐप। गैलरी ऐप दोस्तों आपने देखा होगा, या तो मैं आपको दिखाता चलूं कि गैलरी ऐप में क्या क्या होता है। यहाँ पे हम लोग गैलरी ऐप के बारे में थोड़ा सा सर्च करते हैं कि गैलरी ऐप क्या सीन है। तो यहाँ पे आप इमेज में चले आइए और आप देखिए यहाँ पे गैलरी ऐप का मतलब यही है कि आपको क्या करना है कि उसमें आपको पूरा फोटो दिखेगा। जो भी फोटो आप क्लिक किए होंगे पूरा फोटो उसमें फेच होके दिखेगा। तो काफी अच्छा आइडिया है, और एक गैलरी ऐप एक मतलब बिगिनर्स के लिए कहा जाए तो बहुत ही अच्छा लर्निंग ऐप है, जिससे हम ये सीख सकते हैं कि हम लोगों को अगर पूरे सिस्टम का इमेज फेच करना हो तो हम कैसे अपने ऐप में करेंगे। तो आज दोस्तों हम लोग उसी पे बात करने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल पे जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर मैं आपको बता दूं दोस्तों, तो लर्निंग के लिए मैंने अभी तक वेदर ऐप डाला है, और एक फ्लैश लाइट ऐप है, तो जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। जैसे वेदर ऐप में हम लोगों ने रेट्रोफिट एपीआई से फेच किया हुआ है, जो उनका ऑफिशियल एपीआई है। तो प्लीज़ दोस्तों आप चाहिए उसे भी सीखिए। तो आइए हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट ऐप की ओर बढ़ते हैं, गैलरी ऐप। तो गैलरी ऐप के लिए हम लोगों को क्या करना है, आइए शुरुआत करते हैं। तो उससे पहले हम एक प्रोजेक्ट ले लेते हैं, और यहाँ पे हमने एक न्यू प्रोजेक्ट ले लिया है। और यहाँ पे एम्पटी में आएंगे आप, और यहाँ पे हम लोग डालेंगे माई न्यू गैलरी ऐप। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक फोल्डर बना लेते हैं, गैलरी ऐप। ठीक है, तो यहाँ पे ओके कर देते हैं और यहाँ पे फिनिश कर देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो ऐप है वो क्रिएट हो रहा है। तो क्रिएट हो रहा है, तब तक हम थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें और कौन कौन सी चीज़ें इसमें होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे नोटपैड में हमने स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को रखा हुआ है, क्योंकि दोस्तों आपको भी पता है कि किसी भी चीज़ को करने के लिए अगर आपने एक अच्छा तरीका यूज़ करेंगे तो यू नो कि आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इसीलिए कभी भी कोई काम करो, आप कोई भी ऐप बनाओ तो सबसे पहले उसे लिस्ट करो कि क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या हमें करनी है। ठीक है, तो स्टेप वन में हमने बात किया है कि स्टेप वन में आपको क्या करना है, एक प्रोजेक्ट को ओपन करना है, मतलब क्रिएट करना है एम्पटी। ठीक है, उसके बाद स्टेप टू में अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे, तो स्टेप टू हमने लिखा हुआ है मैनिफेस्ट में परमिशन। दोस्तों ये परमिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस परमिशन के बिना आप अपने ऐप में इमेज नहीं शो कर पाओगे। तो ये आपको जो दो परमिशन दिख रहे होंगे ये पुराने परमिशन है, जैसे कि रीड एक्सटर्नल स्टोरेज और मैनेज एक्सटर्नल स्टोरेज। तो रीड एक्सटर्नल स्टोरेज और मैनेज एक्सटर्नल स्टोरेज को तो आपको पता होगा, लेकिन आपको इसके बारे में नहीं पता होगा, रीड मीडिया इमेज। ये परमिशन नया है एंड्रॉयड 14 में। अगर आपको नहीं शो होगा, अगर एंड्रॉयड 14 में नहीं शो होगा तो ये आपको ये कोड आपको डालना पड़ेगा, तभी ये परमिशन लेगा और तभी ये शो होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिक्वेस्ट परमिशन। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि एक तो परमिशन होता है मैनुअल, जो हम लोग यहाँ पे देते हैं मैनिफेस्ट में। एक परमिशन आपको ऐप में भी देनी पड़ेगी, जिसको हम रन टाइम परमिशन बोलते हैं। दोस्तों अगर आपको रन टाइम परमिशन के बारे में नहीं पता है तो प्लीज़ हमें कमेंट करें, मैं ज़रूर रन टाइम परमिशन पे अच्छा वीडियो बना दूंगा। तो वैसे आपको पता ही होगा, रन टाइम परमिशन का मतलब यही होता है कि आप एक पॉपअप आता है और वहाँ पे आपको अलाउ करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये लोड इमेज का कोड डालेंगे। लोड इमेज का कोड मैं जब कोड करूंगा तो मैं आपको अच्छे से डिटेल में एक एक चीज़ को समझा दूंगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको भी पता है कि सॉरी, हमारा जो ऐप है, वो जो गैलरी ऐप होती है वो जो हमारी इमेजेस आती है वो ग्रिड लेआउट में आती है। यू नो कि ग्रिड लेआउट आपको अंडरस्टैंड होगा। अगर आपको ग्रिड लेआउट के बारे में नहीं पता है तो मैं बता दूंगा। वैसे आप कमेंट कर दीजिएगा, इस पे भी हम वीडियोस बना देंगे। ग्रिड लेआउट में क्या होता है दोस्तों ना, जैसे रिसाइकलर व्यू का डेटा हम लोग शो करते हैं, तो या तो आप वर्टिकल में शो करते हो या तो ग्रिड लेआउट में शो करते हो। तो ग्रिड में आपको काउंट देना पड़ता है, और काउंट में दो काउंट या तीन काउंट आप देके इसे कर सकते हो। तो वहाँ पे हम रिसाइकलर व्यू बनाएंगे, और फिर रिसाइकलर व्यू बनाएंगे तो भाई अडॉप्टर बनाएंगे ही बनाएंगे, है ना।
उसके बाद इमेज लोड वाला ऑप्शन है, और उसके बाद क्या करेंगे, इमेज पे क्लिक करके हम फुल इमेज दिखाएंगे। यू नो कि फुल इमेज क्यों दिखाएंगे, जैसे कि गैलरी ऐप में आप कोई भी इमेज पे जब क्लिक करते हो तो वो फुल इमेज दिखाता है, तो वैसे ही हम दिखाएंगे। तो इंट्रोडक्शन हो गया, अब आते हैं अपने प्रोजेक्ट पे। हमारा प्रोजेक्ट भी बिल्ड हो चुका है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको भी पता है, जब आप एक्टिविटी क्रिएट करते हो तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो जावा, एक तो एक्सएमएल, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ये वाला जो कोड है ना, इसको आपको रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये इतना ही आपको अभी रखना है, आगे उसका यूज़ होगा तो देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको भी पता है कि एक प्रोफेशनल ऐप अगर आप बनाने जा रहे हो, तो यू नो कि स्प्लैश स्क्रीन बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। वो एक थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक देता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक स्प्लैश स्क्रीन बना लेते हैं, ठीक है। तो इम्पटी में जाते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्प्लैश स्क्रीन बना लेंगे, ठीक है। तो स्प्लैश एक्टिविटी करके ऐसे फिनिश कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे करके बना देंगे, ठीक है। तो हमारा स्प्लैश एक्टिविटी तैयार हो गया है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, स्प्लैश एक्टिविटी में, स्प्लैश एक्टिविटी में दोस्तों हम लोग एक इमेज देंगे गैलरी की, ठीक है। उसके लिए यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे कोई भी एक लोगो अच्छा सा उठाते हैं जो काफी मतलब कूल लगेगा। तो ये थोड़ा सा मुझे अच्छा लग रहा है, तो इसे ही ले लेते हैं, ठीक है। कॉपी करते हैं और यहाँ पे ड्रॉएबल, दोस्तों जैसा कि आपको पता ही होगा कि ड्रॉएबल में हम लोग जितनी भी इमेजेस देते हैं ड्रॉएबल में देते हैं, तो आप ड्रॉएबल में यहाँ पे डाल दीजिए और यहाँ पे लोगो नाम या तो कोई भी नाम आप डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ दोस्तों मैं कंस्ट्रेंट लेआउट को हटाता हूँ। दोस्तों अगर आपको कंस्ट्रेंट लेआउट के बारे में नहीं पता होगा तो मेरे वीडियो बनाए हैं, अगर आप वहाँ पे सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे लीनियर लेआउट, ठीक है। तो लीनियर लेआउट को हमें यूज करना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इमेज देंगे, ठीक है। इमेज व्यू दिया हम लोगों ने, और यहाँ पे रैप, रैप, और यहाँ पे हम लोग डालेंगे एसआरसी, और यहाँ पे एसआरसी डालने के बाद से हम लोग लोगो डाल देंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा यूनिक लग रहा है, तो इसको क्या है ना, ग्रेविटी देके हम लोग बीचों बीच में डालेंगे, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। आप देखो, है ना, ठीक है। तो अभी क्या है कि हम लोगों का गैलरी ऐप का जो हम लोगों ने वो बनाया हुआ है, स्प्लैश का डिजाइन, वो तो बन गया। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस आपको हैंडलर यूज करना है। अगर आपको हैंडलर के बारे में नहीं पता है तो प्लीज हमें कमेंट करके बताइए। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, हैंडलर का ऑब्जेक्ट बनाना है। हैंडलर क्लास क्यों यूज करते हैं, आपको भी पता होगा कि इसमें टाइम ड्यूरेशन होता है, और इसमें एक मेथड होता है, उसी मेथड को आपको यूज करना पड़ता है, ठीक है। जो मेथड का नाम क्या है, गलती हो गई, यहाँ पे जो मेथड का नाम है वो ध्यान दीजिएगा, पोस्ट डिले। क्या नाम है, पोस्ट डिले, एक मिनट। अच्छा, तो यहाँ पे दोस्तों ना, यहाँ पे आपको नहीं क्रिएट होगा, तो यहाँ हैंडलर पे जब डालेंगे ऑब्जेक्ट, तो आपको यहाँ पे पोस्ट डिले करके एक मेथड होगा, इसको आपको क्रिएट करना है। अब आप यहाँ पे न्यू करेंगे तो रनेबल जो मेथड होता है इस पे क्रिएट करेंगे। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना होगा, कॉमा लगाइए और यहाँ पे एक टाइमिंग दे दीजिए। आपको जितना सेकंड रोकना है उतना सेकंड आप रोक सकते हैं। 3000 का मतलब होता है, ये मिली सेकंड में चलता है, 3000 का मतलब होता है 3 सेकंड, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लगाइए इंटेंट, और इंटेंट, न्यू इंटेंट। अगर दोस्तों आपको इंटेंट के बारे में नहीं पता होगा तो प्लीज़, हमने वीडियोस बनाए हैं इंटेंट के बारे में, अच्छे से बनाए हैं, अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ जाके वो देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने मेन एक्टिविटी डॉट क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको बोल रहा है ये चीज़ डालने के लिए, क्या चीज़ डालने के लिए, स्प्लैश स्क्रीन,
तो स्प्लैश स्क्रीन डॉट दिस। ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वैसे तो आगे बढ़ने के लिए हमें एक ही चीज की नीड है, स्टार्ट एक्टिविटी। ठीक है, START, स्टार्ट एक्टिविटी, और यहाँ पे दे दीजिए आप इंटेंट। ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आपको एक मेथड बनाना पड़ेगा फिनिश करके। डिफॉल्ट मेथड होता है ये। फिनिश मेथड हम क्यों लगाते हैं, मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया, वैसे अभी भी बता देता हूँ कि फिनिश मेथड इसलिए लगाते हैं क्योंकि जब आप स्प्लैश से आगे जाते हो ना, तो आप बैक ना आओ। क्योंकि अगर आप बैक आ जाओगे तो फिर मतलब ही क्या रह जाएगा। स्प्लैश का मतलब ये होता है कि फर्स्ट टाइम दिखा, वो सेकंड टाइम आप बैक करके नहीं आ सकते। जो ही आप बैक करोगे तो ही ये बाहर चला जाएगा ऐप के, उसके बाद जब सेकंड टाइम आप आओगे तभी आप आओगे, इसीलिए ये फिनिश का यूज करते हैं। तो दोस्तों अभी हमारा स्प्लैश स्क्रीन वो बन गया है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में आपको मेन एक्टिविटी पे काम करके बताएंगे, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाती है तो अच्छा नहीं लगता है। ओके, अब तक के लिए थैंक यू, और प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। थैंक यू।